पाकिस्तान ने बॉर्डर के आसपास वाले गांवों को खाली करवा दिया गया है। पाकिस्तानी जवान फ्रंट लाइन वाली चौकियों से पीछे हट गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। आज रात से पाकिस्तान के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू हो सकती है। तालिबान ने ऐलान कर दिया है, जब तक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे तब तक जंग जारी रहेगी। पहली गोली पाकिस्तान की तरफ से चली थी, आखिरी गोली तालिबान चलाएगा। जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई। रात गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक नई जंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने पहले वहाँ पे हमला शुरू किया है। मुनीर सीडीएफ बना, पाकिस्तानियों का मरना शुरू हुआ। ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी रहे, कहीं ना कहीं अटैक्स चलते रहे, ताकि इनका काम धंधा चलता रहे। अगर आप इनको अगर गलत बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप गद्दार हैं, और अगर आप इनको सही बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आपसे अच्छा पाकिस्तानी कोई नहीं। तालिबान ने पाकिस्तान तोड़ने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पर आज रात पाकिस्तान पर सबसे बड़ा वार। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हंगामी खबर है, तारीख पलट चुकी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस के बीच में बाकायदा जंग छिड़ गई है। ये एक मकाम पे नहीं है, ये दो मकामात पर इस तरह की इतलात आ रही हैं। और इस वक्त जब मैं रात के इस पहर आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी भारी असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनीर जितना लड़ रहा, पाकिस्तान भूखा मर रहा। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। सब्जियां, दालें, घी समेत बुनियादी अशिया के नर्ख आसमान को छू रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट दिखावे की चीज बन। पाकिस्तान पिट रहा है, मुनीर बात छिपा रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर बाकायदा एक जंग का आगाज हो चुका है और रात की तारीकी में होने वाली शदीद फायरिंग और भारी असले के इस्तेमाल के दौरान जो है कीमती जानों के ज़िया के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अब तक जो है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बिल्कुल इस पर खामोशी है। कोई इस हवाले से डेवलपमेंट जो है वो अभी तक मीडिया तक नहीं पहुँचाई गई है। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का चमन बॉर्डर है। इसको पाकिस्तानी और अफगानी दोस्त बॉर्डर भी बोलते थे, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब जंग शुरू हो गई है। इस बार जो लड़ाई पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हुई है, उसमें AK-47 मशीन गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इस बार तोप के गोलों से वार हुआ। आर्टिलरी गन से गोले दागे गए। चमन बॉर्डर पे और बदीनी के पास, ये दोनों जगह बलूचिस्तान और कोयटा और चमन वहीं पे करीब करीब हैं। बलूचिस्तान बॉर्डर है ये जो अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये कहा, दावा किया है कि अफ़गानिस्तान ने पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पे हमला किया, क्रॉस करने की कोशिश की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने तैयारी की हुई थी। और ये वही तैयारी थी जिसको पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कुछ दिन पहले एक मीडिया से बात करते हुए इस बात को डिस्क्लोज़ किया था कि हम ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने वाले थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी पूरी TTP की लीडरशिप को टारगेट कर लिया था पाकिस्तान ने। लेकिन ऐन वक्त पे कतर बीच में कूद पड़ा और हर घंटे बाद कतर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स आ रही थी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, और उस पर सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी कि आप ये जंग बंदी कर दें। पाकिस्तान ने घात लगाकर पूरी तैयारी से अफगानिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन फोर्स से अफगानिस्तान पर हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब चमन बॉर्डर पर अफगानी लोग आ जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। तभी अचानक पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से अफगान बॉर्डर पर हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने आम अफगान नागरिकों को निशाना बनाया था। रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन झड़प हुई।
अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्ट पे हमला किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारी हथियार इस्तेमाल किए और उनकी 4 चौकियों को निशाना बनाया और वो तबाह कर दी। दोनों अतराफ से भारी हथियार का बाकायदा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो है वो अफगानिस्तान में दर्जनों के हिसाब से घूमते रहे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो अफगानिस्तान का था वो तबाह कर दिया। जो खबरें आ रही हैं कि 10 से ज़ायद अफगान तालिबान फोर्सेस को हलाक किया गया है, जबकि पाकिस्तान में 3 शहरी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इन्होंने स्पिन बुलदाक कंदहार से चमन बॉर्डर को निशाना बनाया और हमारे चमन जो बॉर्डर है उसको नुकसान भी शदीद पहुंचा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी हथियार का इस्तेमाल करके उनको खामोश करा दिया था। बाद अज़ा उन्होंने भी भारी असलहे का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने उनकी चौकियों को निशाना बनाया। अब बारी अफगानिस्तान के पलटवार की है, जिसका ऐलान पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े होकर तालिबान ने कर दिया है। इसका अंदाजा मुनीर को भी है। आज रात पाकिस्तान में कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने अफगान बॉर्डर की चौकियां खाली कर दी हैं। आज रात बड़ा हमला होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से पाक फ़िज़ाया को भी हाई अलर्ट रखा गया है। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और साथ साथ इस वक्त उस एरिया में बसने वाले जो लोग हैं उनकी जानिब से नकल मकानी का सिलसिला भी बदस्तूर इस वक्त जारी है। बादिनी के एरिया में इतनी फायरिंग हो चुकी है कि करीब जो शहर है वहाँ के लोग जो हैं वो रात को खौफरा से सो नहीं पाए हैं। अब उसके बाद तो अब ये जो सीज़ फायर का जो सिस्टम था ये तो सबूताज हो गया। सीज़ फायर तो ख़त्म हो चुकी है और अब जो हैं दोनों ममालिक बराह रास्त एक दूसरे पर जो है वो अटैक करना शुरू कर चुके हैं। जब हम बॉर्डर बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बॉर्डर इसी तरह सील रहेगा, बंद रहेगा। उसके बावजूद भी अब अफगान तालिबान की जानिब से ये जो फायरिंग का तबादला हो चुका है, इससे हालात आने वाले दिनों में मजीद कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। जब से आसिम मुनीर CDF बना है, पाकिस्तान के अंदर विरोध शुरू हो गया है। इमरान खान का मुद्दा इंटरनेशनल बन गया है। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है मुनीर ने खुद अफगान पर हमला करने का ऑर्डर दिया है ताकि पाकिस्तानी जनता का ध्यान मुनीर से हट जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ अफगान मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, एक बार फिर चमन बॉर्डर के ऊपर पूरे जोर और शोर से पूरी ताकत के साथ जो है वो अटैक शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक बार फिर क्लैशेस की खबरें हैं और कहा यही जा रहा है कि कल रात से ये क्लैशेस चल रहे हैं और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो दोनों तरफ कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये इस चीज को लेकर कैसे चलते हैं। जो असल मुद्दा है, जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, वो इस वक्त पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर है, जहां पर के मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं और अब जो कल रात से क्लैशेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में बात क्या हो रही है? पाकिस्तान में बात ये हो रही है कि जी इमरान खान जो है वो गद्दार है। इमरान खान जेल में है। अगर आप इमरान खान को छोड़कर, अगर आपको अपनी रेपुटेशन ठीक करनी है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और लोग आपको माने, तो इस वक्त जरूरत इस बात की है कि आप अफगानिस्तान की तरफ से जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रोकें। हर कंट्री की फौज को कहा जाता है कि जी ये लड़ने मरने के लिए हैं, लेकिन ना तो किसी को लड़ना अच्छा लगता है, ना ही मरना अच्छा लगता है। हमें भी नहीं अच्छा लगता कि हमारे लोग लड़े और हमारे लोग मरे। हम चाहते हैं अमन हो, और अमन तभी होगा अगर आप अपने लोगों के साथ जो है या अपने पड़ोसियों के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करें। तालिबान पाकिस्तान से जंग लड़ने की तैयारी और रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुका है। पंजशीर से अपने 1500 से ज्यादा जवानों को हटाकर तालिबान ने उन्हें पाकिस्तान की सीमा से सटे कंधा, हेलमंद और जाबुल के इलाके में तैनात कर दिया है। यह अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक कमांडो हैं, जिनको अब पाकिस्तान बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। मुनीर के खिलाफ तालिबान अब खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोबारा जंग के दहाने पे पहुंच गए हैं और पाकिस्तान किसी भी वक्त अफगानिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से पहले अमेरिका अफगानिस्तान पर हमले के लिए पर तोड़ रहा है जी। और कतर ने इस सिलसिले में ट्रंप इंतजामिया को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अगर अमेरिकन फोर्सेस अल अदीद एयरबेस से अफगानिस्तान पे कोई स्ट्राइक करती हैं तो उनको उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो अमेरिका ने तालिबान रजीम को फराहम की जाने वाली हफ्तावार कैश इमदाद रोकने पर भी सोच विचार कर दी है
और अफगानिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट के हेड ऑफ फॉरेन रिलेशंस अली नजरी ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने उनके साथ वादा किया है कि तालिबान रजीम को फराहम की जाने वाली हर किस्म की अमरीकी इमदाद बंद। पुतिन का भारत दौरा होना, भारत आने से पहले पुतिन का अफगानिस्तान की तारीफ करना, भारत में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना आसिम मुनीर को बहुत चुभ गया है। इसलिए उसने पाकिस्तान में रहने वाले अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ढूंढो, पकड़ो और मार डालो। मानसेरा में कल रात को 1 बजे पुलिस ने छापे मारे हैं और अफगानी जो गैर कानूनी तौर पर मानसेरा में मुकीम थे उनकी फैमिली को वहां से बेदखल किया है। और वो कहते हैं कि अब हमें पूरा यकीन है कि ये वार्निंग जारी हो गई है और अफगानी अब मानसेरा से निकलकर भागना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन एक दफा फिर क्रैक डाउन और सख्त वाला ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। कल तक अमेरिका करने वाला मुनीर अब अकेला पड़ गया है। ट्रंप ने भी मुनीर के सामने रोटी फेंकनी बंद कर दी है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है। तजारती रास्ते पाकिस्तान ने तो बंद कर दिए, लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि अफगानिस्तान की सरहदें 5 मुल्कों से मिलती हैं और पाकिस्तान की सरहद बंद करने से सिर्फ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को उकसाया जा सकता है कि वो नए रास्ते खोजे। और ऐसा हुआ। उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद, तजारती सरहद पिछले 4 सालों से बंद थी, वो अब दोबारा खोल दी गई है। अब उज़्बेकिस्तान बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है अफगानिस्तान के साथ तजारत में। और मैं आपको ये बताऊं कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 2025 में जो तजारत उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हुई है, उसका हुजम जो है वो तकरीबन 1.3 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। इंडिया ने 63,000 वैक्सीन की खुराकें अफगानिस्तान भेजी हैं। अच्छा, टू बी एग्जैक्ट इसकी जो फिगर है वो है 63,734 खुराकें, और ये इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस के लिए उन्होंने भेजी हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त भारत का एक किरदार है जो तसलसल के साथ अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी फौज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जंग चाहिए। मुनीर को पाकिस्तान पर राज करना है तो उसको युद्ध का डर चाहिए, लेकिन मुनीर के चक्कर में पाकिस्तानी जनता भूखी मर रही है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा फल और मेवा आते थे। जब से अफगान बॉर्डर बंद हुआ है, पाकिस्तानी जनता के लिए मेवा और सोने का फर्क खत्म हो गया है। बादाम को देख लें, पिस्ता को देख लें, काजू वगैरह को, तो वो गरीब आदमी की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। देखें, महंगाई के हवाले से इसको महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और इसको नीचे लाना चाहिए कि गरीब आदमी भी अपनी ये जो मेवाजात हैं, जो कुदरती मेवाजात हैं, ये खा सके। एक बादाम था पहले 2,000 रुपये किलो, आज वो 2,500 से लेकर 4,000 रुपये किलो है। इस तरह से अगर काजू की बात की जाए तो वो भी 3,500 के लगभग है, और अगर चलगोजी की बात की जाए तो वो तो गरीब आदमी उसको खा ही नहीं सकता ना, 8,000 रुपये में वो किलो है। तो मूंगफली जो पिछले साल 500 रुपये किलो थी, आज वो 800 रुपये में मार्केट में बिक रही है। पाकिस्तान में टमाटर, प्याज आमतौर पर 2 जगहों से आते थे, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से, लेकिन मुनीर ने दोनों देशों से लड़ाई कर रखी है। नतीजा पाकिस्तानी जनता भुगत रही है। इंडिया का प्याज क्या समझते हैं? यहाँ पे गरीब इंसान को इंडियन प्याज से कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा मिलेगा ना, पाकिस्तान को भी मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा। आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से इंडिया से प्याज बहुत ज्यादा आता था, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से भी आता था। इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे ट्रकों के ट्रक आते थे प्याज के, टमाटर के। इंडिया का प्याज होता था वो किस तरह होता था, उसकी कीमत कैसी होती थी और उसकी क्वालिटी कैसी थी? उसकी क्वालिटी भी जबरदस्त थी, ठीक है, और वो जो है ना प्याज अच्छा प्याज था। हमारा इधर बारिश की वजह से भी सारा खराब हो गया। पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए किलो पहुंच गया है, और जो सस्ते टमाटर पाकिस्तान ने ईरान से मंगवाए हैं उनको खाकर पाकिस्तानी बीमार पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने सस्ते के चक्कर में सबसे खराब क्वालिटी का ऑर्डर दिया। ये जो ईरान के टमाटर आप देख रहे हैं ना, ये लॉस पर जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये बिल्कुल हलवा बन चुके हैं और ये आखिरी है। ये खुशखबरी है कि ईरान के टमाटर, ये ट्रेला भी आखिरी है,
कल जिसके पास आएगा वो भी आखिरी होगा, परसों जिसके पास आएगा वो भी आखिरी होगा, यानी कि 2-4 दिन बाद ईरान मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो टमाटर की बात करें तो ये तकरीबन 8-9 किलो तो इसमें आता है, लेकिन जिस तरह के ये बन चुके हैं ना तो ये शायद 5 किलो भी ना हो, और अगर इससे आप सलामत निकालेंगे तो शायद किलो हो। बहरहाल 500, 600, 700 कोई अच्छा सलाद आए तो शायद 150 ऊपर, वरना तो इसका यही रेट चल रहा था। जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर खड़े हैं वो गोली से मर रहे हैं, जो पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर हैं वो भूख से मर रहे हैं। मुनीर के पाकिस्तान में सिर्फ मौत बट रही है।